ओके डन। तो आज का जो सेशन है वो किसके लिए एग्जैक्टली हम बात करेंगे अपन, एम्पेयर सर्किटल लॉ। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने क्या कवर कर लिया है, बायोसेवर्ट्स लॉ, देन देयर ऑल एप्लीकेशंस, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसके न्यूमेरिकल। बहुत बेहतरीन बेहतरीन न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया है, वो सारा न्यूमेरिकल देख लो, आपका एक भी क्वेश्चन बोर्ड के पर्सपेक्टिव से छूटेगा नहीं, 100% गारंटेड है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। किस पे बात करने वाले हैं, एम्पियर सर्किटल लॉ। ये इस पे बात करेंगे और इसके एप्लीकेशंस पे बात करेंगे। इसके बाद छोटा मोटा फिर सिलेबस निपट जाएगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, देख लेते हैं कि एम्पियर सर्किटल लॉ एग्जैक्टली क्या होता है। क्या आपने गॉसेस थ्योरम पढ़ा है? यस, गॉसेस थ्योरम तो पढ़ा था। ठीक है, ये किससे रिलेट था? ये तो कूलम्स लॉ बेस्ड था, याद है? कूलम्स लॉ। यार कूलम्स लॉ किसके लिए था? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक, अभी ये इसलिए बता रहा हूं ना क्योंकि आगे चल के आप पढ़ोगे ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, उस समय आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली कौन किससे रिलेट करता है। गॉसेस थ्योरम पढ़े थे जो कि कंप्लीटली किस पे बेस्ड था? कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ किसमें पढ़े थे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? एम्पियर्स लॉ। क्या पढ़ने वाले हैं? एम्पियर्स लॉ। ये डिपेंड करता है किस पे? बायोट सेवर्ट लॉ, सेवर्ट्स लॉ। ठीक है, जो किससे आता है? मैग्नेटिक, मैग्नेटोस्टैटिक्स, स्टैटिक्स। ये वर्ड आपको कहीं फिजिक्स में नहीं मिलेगा बुक में। ठीक है, मैग्नेटोस्टैटिक्स का मीन क्या होता है? कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड वेरी नहीं करना चाहिए। गॉट इट? इलेक्ट्रिक चार्ज एक ही जगह पे, वो स्टे है एक जगह पे, वो चेंज नहीं हो रहा है, तो मीन्स वो क्या बना रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट नहीं बना रहा। इसमें चार्ज को हम रेस्ट में रखे थे, तो यहां पे हम मैग्नेट को रेस्ट में नहीं रख रहे हैं, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो कांस्टेंट है, वो वेरी नहीं कर रहा है। जब वो वेरी करेगा दैट इज कॉल्ड बाय ईएमआई। उसको अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, मैग्नेटिक इंडक्शन में। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। तो ये इसको बोलते हैं मैग्नेटोस्टैटिक्स। ये वर्ड आपको पूरी फिजिक्स में कहीं पे मिलेगा नहीं, मतलब समझ जाना इसका मतलब क्या होता है। ये कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बता रहा है। किसके बारे में बता रहा है? एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बता रहा था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या था? द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द फॉर्म ऑफ द रेस्ट चार्ज। ठीक, तो ये था। लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले ना एम्पियर्स लॉ, ये अच्छा, मैं ये सारी चीजें क्यों बता रहा हूं? ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब आप पढ़ोगे ना, अभी सेपरेटली आपने इसको पढ़ लिया बड़े अच्छे से, अब सेपरेटली आप इसको पढ़ लोगे बड़े अच्छे से, आगे चल के दोनों को कंबाइन कर देगा मैक्सवेल, तब बना देगा इसको ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, चलो अब थोड़ी सी मैं बात करता हूं कि एग्जैक्टली इसका स्टेटमेंट क्या था और किस तरीके से ये काम करता है। तो सबसे पहले एक ना लॉन्ग वायर ले लो, लॉन्ग कंडक्टर। समझते हो इसका लॉन्ग कंडक्टर का मतलब? हाँ यस, लॉन्ग कंडक्टर का मीन सिर्फ लॉन्ग का मतलब नहीं, सिंपल सा ना, लॉन्ग कंडक्टर मतलब लंबा होगा और कंडक्टर होगा, ऐसा नहीं है। लॉन्ग का मतलब क्या होता है? ये इन्फिनिटली लॉन्ग होगा। ठीक, अब इसमें क्या होगा? करंट फ्लो करते हैं। तो हमको पता है कि अपने सराउंडिंग क्या करता है? एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। सबको पता है कि एक मैग्नेटिक फील्ड अपनी सराउंडिंग में बनाता है। तो मान लो कि अपने सराउंडिंग ऐसा एक मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। ठीक है, तो एम्पियर ने क्या देखा कि भैया यहां से एक सर्टेन डिस्टेंस अगर ले लेता हूं, कोई भी डिस्टेंस आर होगा, कुछ भी होगा, यहां पे अगर कोई भी अगर एक छोटा सा पॉइंट होगा, उस जगह पे अगर मैग्नेटिक फील्ड देख रहा हूं तो टेंजेंशियली आउटवर्ड है। क्या बोला वो? टेंजेंशियली आउटवर्ड है। तो हमने पूछा कि सर वो हर जगह पे तो डायरेक्शन चेंज होगा, तो बोला यस, ये एक छोटा सा कंपोनेंट होगा दैट इज कॉल्ड बाय डीएल, और एक छोटा सा कंपोनेंट अगर आप यहां पे लेते हो तो इसका मैग्नेटिक फील्ड, इसके टेंजेंशियल क्या होगा? आउटवर्ड, और ये इसके डीएल होगा। बात समझ में आए? तो ऐसा वो हर जगह के लिए बोला। ऐसा किसके लिए बोला? वो हर जगह के लिए बोल रहा था कि भैया मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या होगा? आउटवर्ड होगा, टेंजेंशियली क्या होगा? आउटवर्ड, ऐसे। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये छोटे से कंपोनेंट के लिए डिफाइन करता है। किसके लिए? एक छोटे से कंपोनेंट के लिए। और ये जो सब मिला के जो पूरा एक कंपोनेंट बना देगा ना, मतलब पूरा एक सर्कल बना देगा ना, पूरा एक लूप बना देगा। हम सर्कल वर्ड यहां पे यूज नहीं करते हैं, हम यहां पे यूज करते हैं लूप वर्ड। दैट लूप इज कॉल्ड एम्पीरियन लूप। क्या बोलते हैं इस लूप को? इस लूप को क्या बोलते हैं? एम्पेरियन, एम्पेरियन लूप। कौन से लूप को? जो छोटे छोटे मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है वो। देखो उसका स्टेटमेंट जो है ना, मैं आपको पहले वेरीफाई करके बताता हूं स्टेटमेंट है क्या चीज। ऐसे डीएल 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 पूरा जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा? एक
लूप बन जाएगा ना, डीएल 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 सबको जोड़ दूंगा तो एक लूप बन जाएगा। पहले स्टेटमेंट पे हम बात करते हैं। किस पे? स्टेटमेंट। इसका स्टेटमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं आपको याद करने का तरीका बताता हूं। इंटीग्रेशंस कितने टाइप में पढ़े हैं आप? मोस्टली 12th में, डैम श्योर हूं आप एक ही इंटीग्रेशन पढ़े होंगे, सिंगल इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन मोस्टली अपन कितना पढ़ते हैं? 3 तरीके का। एक होता है लीनियर इंटीग्रेशन, एक होता है सरफेस इंटीग्रेशन, एक क्या होता है? वॉल्यूम इंटीग्रेशन। किस तरीके से होता है मैं थोड़ा रफ करके बताता हूं, ठीक है। देखो, अगर कहीं पे ना सिंगल इंटीग्रेशन है, इसको अपन बोलते हैं लीनियर, क्या बोलते हैं इसको? लीनियर इंटीग्रेशन, ठीक है। अगर कहीं पे 2 इंटीग्रेशन है ना, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? सरफेस इंटीग्रेशन। एक होता 3, जिसको बोलते हैं वॉल्यूम इंटीग्रेशंस। क्या बोलते हैं इसको? वॉल्यूम इंटीग्रेशंस। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? डीएल। इसके लिए हम यूज करते हैं डीए। इस डीए का वैल्यू होता है डीएक्स और क्या होता है? डीवाई। इसके लिए हम यूज करते हैं डीवी। इसके लिए क्या होता है? डीएक्स, डीवाई और डीजेड, अलग अलग। तो 3 तरीके का इंटीग्रेशन होता है। तो हम यहां पे किस इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं? लाइन इंटीग्रेशन। मींस सिंपल एक लाइन की बात हो गई, ठीक है। नहीं समझ में? तो इंटीग्रेशन कितने तरीके के हो गए? 3 तरीके के। तो हम यहां पे क्या यूज कर रहे हैं? लाइन इंटीग्रेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी। अगर मैं पूछूं, अगर इन दोनों को हटा दूं ना, इन दोनों को मैं थोड़ा सेपरेट कर दूं, तो ये डीएल, ये क्या है? ये है लाइन इंटीग्रेशन। ये क्या है? लाइन या लीनियर इंटीग्रेशन। इसको क्या बोलेंगे अपन? लाइन इंटीग्रल, है ना, लाइन इंटीग्रल। इसको डीएल, सिर्फ डीएल लिखेंगे। इंटीग्रेशन कभी भी अपने वेरिएबल के साथ ही रहता है हमेशा। अगर खाली लाइन लिख दूंगा, ऐसे ड्रॉ कर दूंगा, बोलूंगा इंटीग्रेशन, तो गलत है ना यार। उसके साथ मुझे क्या दिखाना पड़ेगा? डीएल। अगर सरफेस लूंगा तो डीएक्स डीवाई दिखाना पड़ेगा। अगर वॉल्यूम लूंगा तो डीएक्स डीवाई डीजेड दिखाना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं कि मैं 3 इंटीग्रेशन लिखा और 2 वेरिएबल दिखा रहा हूं, पॉसिबल ही नहीं है। 3 इंटीग्रेशन मतलब क्या होना चाहिए? 3 वेरिएबल। 2 इंटीग्रेशन मतलब 2 वेरिएबल। सिंगल इंटीग्रेशन मतलब सिंगल वेरिएबल। तो यहां पे हम किसकी बात करें? लाइन इंटीग्रल। अगर मैं आपको बोलूं कि यार आपको क्या दिख रहा है, तो आप क्या बोलोगे? मैग्नेटिक फील्ड बी का लाइन इंटीग्रल दिख रहा है। दिखा कि नहीं दिखा? क्योंकि ये दोनों क्या है? ये लाइन इंटीग्रल है, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल जो होगा, म्यू नॉट टाइम द नेट करंट पासिंग थ्रू अ इनक्लोज सरफेस। सिंपल है, बहुत सिंपल डेफिनेशन, अब बीच के बीच याद हो जाएगा, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे? द लाइन इंटीग्रल, मेरे साथ साथ लिखोगे तो ज्यादा बेटर होगा। द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड around to a closed circuit the line integral of the magnetic field around to a closed circuit always equal to mu naught times of net current passing through a enclosed surface, मैं आपको पूरा अच्छे से याद भी करवा दूंगा, टेंशन मत लो। देखो एग्जैक्टली ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डेफिनेशन को पहले समझ लो, आप इसको याद रखोगे समझ में आ जाएगा। यहां पे एक वर्ड है ना, आप अपने बुक में ना क्लोज पढ़ोगे, बहुत स्टैंडर्ड बुक्स में इनक्लोज वर्ड यूज हुआ। क्लोज और इनक्लोज वर्ड में बहुत सारा डिफरेंस है, उन दोनों चीजों पे मैं आप पे बात करूंगा। देखो इसको अगर देखोगे, मैं आपको याद रखने का तरीका, मुझे इंटीग्रेशन दिखा, सिंगल इंटीग्रेशन दिखा, तो मैं क्या बोलूंगा? लाइन इंटीग्रेशन। किसका? मैग्नेटिक फील्ड बी। द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी, द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी। और ये गोला क्या चीज बताता है पता? सराउंडिंग, उसके अराउंड। बात समझ में? देखो द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी अराउंड टू अ क्लोज सरफेस। अराउंड किसके? इसके अराउंड, ठीक है। अराउंड टू अ क्लोज सर्किट ऑलवेज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम टू द नेट करेंट पासिंग थ्रू द इनक्लोज सरफेस।
बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? इसी को देख के बोल देंगे यार। ये अगर बी को, अगर खाली बी को बोलना पड़े तो मैं बोलूंगा मैग्नेटिक फील्ड। अगर इस पूरे को बोलना पड़े तो मैं क्या बोलूंगा? लाइन इंटीग्रल, क्योंकि एल एल किसको डिफाइन करता है? लाइन को। लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड भी आप सिंपल इस तरीके से बोल सकते हो, ज्यादा तामझाम ना करके। लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी इज ऑलवेज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम ऑफ द नेट करंट पासिंग थ्रू एनक्लोज सरफेस। आई क्या है? आई जो है नेट करंट पासिंग थ्रू अ इनक्लोज सरफेस। ये इनक्लोज जो वर्ड है और क्लोज वर्ड, इसका मीन क्या होगा? मान लो कि इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है? आई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। एट दैट टाइम यहां से इतने से जितना करंट पास होगा उस करंट की ये बात कर रहा है। ये पूरे सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है उसकी बात नहीं कर रहा, क्योंकि आगे वेरी करेगा, ठीक है। ये पूरे सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है ये उसकी बात नहीं करता है। एट दैट टाइम ये जो लूप बना रहा है, जो एम्पीरियन लूप बना रहा है, उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है ये उस करंट की बात कर रहा है। बात समझ में आ गया? इसीलिए हम ये वर्ड यूज करते हैं क्या? इनक्लोज सरफेस। तो सिंपल है, बोलने की कोशिश करो। The line integral of the magnetic field B, the line integral of the magnetic field B is always equal to the mu naught time the current, the net current passing through a enclosed surface. The net current passing through a enclosed surface. बोलो। The line integral of the magnetic field B, net current इनक्लोज सरफेस। थोड़ा सा डिफरेंस हो गया, बोल। सिंपल। द टोटल नेट करंट पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बोर्ड के पर्सपेक्टिव से। सिंपल सा आता है और पूरे फुल मार्क्स में आता है। स्टेट एंड प्रूफ, स्टेटमेंट देना और प्रूफ करना। स्टेटमेंट आपको देना है, फॉर्मूला लिखना है और इसको प्रूफ करना। बोल पाएगा? सिंपल। कोशिश देखो, अगर ना इसको देखोगे तो भयानक लगेगा यार, बहुत बड़ा चीज लिखा हुआ। इसको देखोगे तो आसान लगेगा। ये दिखा इंटीग्रल, कौन सा? लाइन इंटीग्रल। ये क्या है? क्लोज है, ठीक है। लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी अराउंड टू अ क्लोज सरफेस, ठीक है। अराउंड टू अ क्लोज सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम ऑफ द आई। क्या है? कोई अगर तुमसे पूछे कि आई क्या है, तो आई ये मत बोलना पासिंग थ्रू अ करंट इन अ कंडक्टर। ऐसा नहीं है। हम यहां पे उस करंट की बात नहीं कर रहे हैं। किस करंट की? जो करंट इस पूरे सर्किट में फ्लो हो रहा है। नहीं यार, एट ए टाइम यहां से जो करंट पास होगा उस करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, उस करंट की बात कर रहा है, ठीक है। इसमें बहुत सारी कहानियां हैं, वो सारी कहानियां भी बात करेंगे। चलो अब थोड़ा सा मैं ना फ्लैशबैक में लेके चलता हूं। एम्पीरियन ने जब ये रूल को दिया ना, तो लोगों को लगा कि यार बेहतरीन चीज बता दिया, और वो भी अपने आप में क्या कहते हैं, बहुत प्राउड फील करने लगा था आफ्टर दिस स्टेटमेंट, ठीक है। इसके बेसिस में उसने बहुत सारे एप्लीकेशंस भी दिया, जैसे टोरॉइड रिंग को उसने सॉल्व किया था और सोलेनॉइड को सॉल्व किया था। बहुत इजी है, सब पढ़ाऊंगा। तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट था, अच्छा लगा लोगों को, सुन के बड़ा अच्छा लगा। लेकिन आफ्टर सम टाइम जब मैक्सवेल आया, मैक्सवेल जब इसके स्टेटमेंट को देखा कि भैया, इसने बोला कि भैया ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना तभी बनेगा जब कंडक्टर होगा, बिना कंडक्टर के आप मैग्नेटिक फील्ड बना नहीं सकते। तो सब इनसे पूछे कि सर क्या सच में इस मैग्नेटिक फील्ड तभी बनेगा जब कंडक्टर होगा? तो सबने हंसा, यार सच ही तो बोल रहा है, बिना कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड पॉसिबल है क्या? अब मैं आपको बोलूंगा एक एम्पीरियन लूप बनाओ। अब एम्पीरियन लूप कब बनेगा? यार कंडक्टर में करंट फ्लो करूंगा तभी वो अपने सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। लेकिन ना आगे चल के ना मैक्सवेल ने इस बात को डिनाई कर दिया, ठीक है। एक नया स्टेटमेंट आया था, दैट स्टेटमेंट नेम आर डिस्प्लेसमेंट करंट, जो आप ईएम वेव में बहुत डिटेल्स में पढ़ोगे। ये जो स्टेटमेंट था, इसको ये अप्रूवल है, ये फैलेसी नहीं है। फैलेसी का मीन क्या होता है? एक नया वर्ड बता रहा हूं पूरी फिजिक्स में, फैलेसी। फैलेसी वर्ड वो तब यूज करते हैं कि पहले कोई स्टेटमेंट आ गया, आफ्टर सम टाइम उसको हम क्या करते हैं? डिनाई कर देते हैं। तो दैट स्टेटमेंट इज कॉल्ड द फैलेसी स्टेटमेंट। लेकिन ये फैलेसी नहीं था, इसको थोड़ा सा इंप्रूव किया गया, इसको थोड़ा सा करेक्शन किसने किया था? मैक्सवेल ने किया था, और 4 बेहतरीन इक्वेशंस दिए थे। ये 4 इक्वेशन से आपका पूरा का पूरा ईएम वेव खत्म हो जाएगा। गॉट इट? तो ये स्टेटमेंट जो है वो अच्छा तो है, लेकिन परफेक्ट नहीं है, कंप्लीट नहीं है, ये इनकम्प्लीट है। और कंप्लीट इसको किसने किया था? आगे चल के मैक्सवेल ने किया था। क्या कंप्लीट किया, कैसे कंप्लीट किया, अभी दिल्ली दूर है, उसको अपन आराम से पढ़ेंगे। तो यहां तक की कहानी क्लियर है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे? इसको हम प्रूफ करेंगे। इसको हम क्या करेंगे? अभी प्रूफ करेंगे। तो तैयार हो प्रूफ के लिए? बहुत सिंपल है, प्रूफ करो। कैसे प्रूफ करेंगे? सबसे पहले हम क्या करते हैं? स्ट्रेट वायर। ये क्या है?
ये वायर नहीं है, मैं बार बार वायर वर्ड यूज करता हूं, इट इज अ लॉन्ग कंडक्टर। ये क्या है? ये लॉन्ग कंडक्टर। इस लॉन्ग कंडक्टर में क्या फ्लो हो रहा है? करंट आई फ्लो हो रहा है। ये अपने सराउंडिंग क्या बना रहा है? एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। ठीक है, ये जो लूप दिख रहा है ना, इस लूप को हम क्या बोलते हैं? एम्पीरियन लूप। क्या बोलते हैं इसको? एम्पीरियन लूप। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी बताऊंगा मैं भी। ठीक है, तो ये छोटा सा पार्ट लोगे तो इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? याद रखना, एम्पीरियन लूप में मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियली आउटवर्ड होता है। किधर होता है? टेंजेंशियली आउटवर्ड। इसके लिए उसने डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन कन्वेंशन भी बताया। डायरेक्शन कन्वेंशन क्या होता है वो भी बताऊंगा मैं। अगर एट दैट पॉइंट लोगे तो क्या हो जाएगा? ये ऐसा हो जाएगा बी, और साथ में क्या होगा? डीएल। ठीक है, हमको कितने डिस्टेंस पे फाइंड आउट करना है? एट अ आर डिस्टेंस फ्रॉम ओ। ठीक है, तो स्टेटमेंट लिखते चले जाओ साथ में। कंसीडर a long conductor carrying I current through it. We have to determine the field intensity at r distance from conductor। अकॉर्डिंग टू बायोसेवर्ट्स, रुक जाओ अभी, रुक जाओ, देखो अभी बहुत सिंपल होता है इसके डेरिवेशन ना। इसके डेरिवेशन जैसा आसान ना पूरी फिजिक्स में किसी के डेरिवेशन नहीं। सबसे आसान इसी के डेरिवेशन है, और सबसे इंपॉर्टेंट भी इसी के डेरिवेशन है। अगर आपको ना एक चीज ध्यान रखो, जब आप पढ़ने बैठोगे तो आपके सामने दो क्वेश्चन आएगा। यार मेरे पास बहुत कम टाइम है, मेरे पास दो ऑप्शन है, या बायोसेवर्ट्स के एप्लीकेशंस को कर लूं, उसके स्टेटमेंट को कर लूं, और या फिर एम्पियर सर्किटर लॉक कर लूं और उसके एप्लीकेशंस को कर लूं। तो आप जब बायोसेवर्ट को ओपन करके देखोगे तो भर भर के कैलकुलेशन है। देखें ना, भर भर के कैलकुलेशन है। कहीं इंटीग्रेशन हो रहा है, कहीं डेफिनेशिएशन हो रहा है, कहीं लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए सर्कल के सेंटर पे, सर्कुलर लूप के सेंटर पे, एक्सिस पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अगर सेकंड ऑप्शन आपके पास क्या आता है? एम्पियर सर्किटर लॉ, और इसके तीन एप्लीकेशन स्ट्रेट लाइन के लिए, और सोलेनॉइड है और टोरॉइड रिंग है। ये तीन एप्लीकेशन इसके है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि बायोसेवर्ट्स को डिनाई कर देना, अगर टाइम कम है तो इसको कर लेना, क्योंकि इसके एप्लीकेशंस बहुत आसान है, बहुत इजी है। पूरी 12th की फिजिक्स के सबसे इजी डेरिवेशन इसी के। तो और सबसे अच्छा, सबसे इजी है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बायोसेवर्ट लॉ। यार बताओ, बायोसेवर्ट्स लॉ, बायोसेवर्ट्स लॉ लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए, फॉर लॉन्ग स्ट्रेट वायर ना, यहां पे लिख दे रहा हूं, फॉर लॉन्ग स्ट्रेट वायर या कंडक्टर और कंडक्टर। ठीक है, लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर के लिए फार्मूला क्या था यार? सबको पता है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, साथ में I बाई, मैं थोड़ा सा डिटेल से बता रहा हूं क्या होता, साइन फाई 1 प्लस क्या था, साइन फाई 2। लेकिन हम क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? लॉन्ग। लॉन्ग का मतलब सिर्फ लॉन्ग नहीं, वो कैसा है? इनफाइनाइट लॉन्ग है। तो यहां पे फाई 1 का वैल्यू कितना कैरी करते हैं अपन? फाई 1 और फाई 2 दोनों को हम क्या कैरी करेंगे? 90। क्यों करें, कैसे करेंगे, इसको बड़े डिटेल से मैं बताया, प्रीवियस वीडियो को जरूर देख लेना, आपको पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा। तो B इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई, और यहां पे क्या होगा, साइन 90, साइन 90 का वैल्यू होता है 1, तो जब सॉल्व करोगे इट बिकम्स 2i बाय r। हो गया। और सॉल्व करना चाहते हो तो 2 को 2 से कैंसिल कर दो, तो यू गेट द राइट आंसर, म्यू नॉट i बाय 2 पाई r। गॉट इट? चलो, ये मैग्नेटिक फील्ड है कहां पे? एट दैट पॉइंट। इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड जो बन रहा है ये उसका फार्मूला है। तो हमको क्या बोला था यार, लीनियर ना, वैसे सारे मैग्नेटिक फील्ड को जोड़ने बोल रहा है। क्या बोल रहा है? सारे मैग्नेटिक फील्ड को जोड़ने बोल रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूं, बी और डीएल, अगर इसके वेक्टर को हटाता हूं तो साथ में क्या लगेगा, कॉस थीटा। यार थीटा की वैल्यू बताओ ना, थीटा एंगल बिटवीन द बी एंड डीएल, किसके किसके बीच, बी और डीएल। आप यहां पे देखो, यहां पे क्या बन रहा था, ये चला बी, और इसी डायरेक्शन में क्या है, डीएल। डीएल क्या है, करंट एलिमेंट, हमने पढ़ा है ना।
तो वो वाला नहीं है, लेकिन इसका जो शॉर्टेस्ट जो पार्ट होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, डीएल। तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो थीटा बिकम्स क्या हो गया, तो कॉस जीरो का वैल्यू कितना होता है, बहुत बढ़िया। तो यहां तक बन जाएगा, कितने लोग हैं जो यहां तक बना लेंगे पूरा, डन। डायग्राम तो इजी है, नहीं बनेगा, और डायग्राम में जो दिख रहा है वही कंस्ट्रक्शंस बनता है। बाकी हम क्या यूज कर दिए, बायोसेवर्ट्स लॉ, क्यों, क्योंकि इस जगह पे हमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए था, तो हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाल दिया। उसके बाद हमने इसका एक पार्ट लिया, किसका, एम्पियर का फर्स्ट पार्ट को लिया, और सेकंड पार्ट को डिराइव कर देंगे, और इसके बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आपके बोर्ड के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं। तो ये हो गया बीडीएल, और यहां पे क्या चल रहा है, बी, और साथ में डीएल कॉस जीरो का वैल्यू कितना होता है, 1। यहां तक कंप्लीट बनेगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा 100%। तो यहां पे क्या बचा, b के साथ dl। यार हमने b का वैल्यू पहले निकाल रखा है, क्या निकाला है, म्यू नॉट आई बाई 2πr निकाले है ना। तो यहां पे अगर b का वैल्यू लाके रख देता हूं, b साथ में dl, b का वैल्यू यहां पे लाके रखोगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, तो क्या होगा, म्यू नॉट आई बाई क्या होगा 2πr, साथ में क्या चल रहा है, dl। बात करते हैं म्यू का, यार उसका वैल्यू फिक्स्ड है, पता है म्यू का वैल्यू कितना होता है, 10⁻⁻⁻⁻⁴ कांस्टेंट है, आ गया बाहर। 2π कांस्टेंट है, करंट वेरी नहीं कर रहा है और डिस्टेंस भी वेरी नहीं कर रहे हैं, हम एक ही लूप ले रहे हैं, लूप का क्या बोलते हैं, रेडियस कम ज्यादा नहीं कर रहे हैं, फिक्स रखे हैं, तो ये पूरे कांस्टेंट्स हो गए। तो ये आ गया डीएल। अब इसको थोड़ा डीएल को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझो। व्हाट डू थिंक अबाउट द इंटीग्रेशंस, इंटीग्रेशंस का मीन क्या होता है कि ऐड करना, किसको ऐड कर रहा है, डीएल प्लस डीएल प्लस डीएल, ऐसे सारे डीएल को क्या कर रहा है, वो ऐड कर रहा है। कहां तक ऐड करेगा, ये बोल रहा है कि कंप्लीट एक क्लोज लूप बनाओ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, डीएल 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 ऐसे करते करते क्या कर दे, क्लोज लूप बनाया, जिसका रेडियस कितना चल रहा था, चला था रेडियस आर। तो इसके लिए क्या होगा, ये किसको कंप्लीट करता है, सरकमफेरेंस को, और सरकमफेरेंस का वैल्यू कितना होता है, 2πr। तो फाइनली b इज इक्वल टू बी डी एल इज इक्वल टू कितना आ गया, म्यू नॉट आई बाई 2πr, और इसका वैल्यू कितना हो गया, कैंसिल, ये प्रूव्ड हो गया, म्यू नॉट आई। अच्छा, इस पूरे में ना सबसे जो छोटा दिख रहा है वो सबसे खतरनाक चीज है। इस पूरे डेरिवेशन में जो सबसे छोटा पार्ट जो दिख रहा है ना, छोटा पार्ट कौन दिख रहा है हमको, आई। ये आई बड़ा बहुत खतरनाक आदमी है। खतरनाक क्यों है, पहले यहां तक देख लो, फिर मैं इसके बारे में चर्चा करता हूं। प्रूव हो जाएगा 100%, कहीं डाउट हो जाएगा ना। चलो, ये जो आई है ना, आई अपना एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक लेके आता है। कैसे, तो बिफोर स्टार्टिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक, ठीक। अब इसके बारे में करंट, तो सबसे पहले आप कुछ चीजों को ध्यान पे रखो। मान लो ये पेपर है, ये क्या है, एक पेपर है, और ये एक कंडक्टर है और करंट फ्लो हो रहा है। कितने लोगों को डाइजेस्ट हो गया, क्या दिखा, वायर ऐसे है भाई, वायर ऐसे है, ठीक है। करंट कहां जा रहा है, अंदर जा रहा है ना। तो करंट जब भी अंदर जाएगा, करंट कैसा जा रहा है, अंदर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, क्लॉकवाइज। तो इस कंडीशंस में जो करंट आएगा उसको आप क्या लोगे, नेगेटिव लेना है। ये साइन कन्वेंशन है, याद रखना, ठीक। अब ये डॉट है, मींस तो करंट को क्या लेना है, पॉजिटिव। ये दो चीजें आपको ध्यान पे रखनी है, ठीक है। जब भी अगर क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज अगर चलता है, तब आपको क्या लेके चलना है, पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज को अपन एक और वर्ड नाम से भी बुलाते हैं, ठीक है, बता रहा हूं। अगर ऐसा आ रहा तो क्या लेके चलोगे, नेगेटिव। चलो फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन बताता हूं, देखो। फॉर एग्जांपल हमको ना क्या बनाना है, एक छोटा सा ऐसा पार्ट है, इसमें I1 करंट फ्लो हो रहा है, इसी के कांटेक्ट में इसके पास एक और चल रहा है जिसमें I2 करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो आपको वो लेगा डिराइव द एक्सप्रेशंस फॉर द एम्पियर सर्किटल लॉ। तो उस कंडीशंस में आप देखोगे इनके नियरेस्ट, क्या देखोगे, इनके नियरेस्ट। तो ये कैसा लूप बनाएगा पता है, ये एक ऐसा लूप बनाएगा, और इसमें जो करंट का जो आप फार्मूला लिखोगे ना, तो ये क्या था, B इज इक्वल टू DL, साथ में क्या था, म्यू नॉट। तो यहां पे होगा I2 माइनस I1। नहीं समझ में,
I2 प्लस में डॉट प्लस में I1 समझ में नहीं आया। अब यही क्वेश्चन ना थोड़ा चेंज करके आता है। मान लो कि यहां पे डॉट दिया है, I1 करंट फ्लो हो रहा है, और इसी कॉन्टेक्ट में क्या चल रहा है, I2 करंट फ्लो हो रहा है। यहां पे क्रॉस चल रहा, I3 करंट फ्लो हो रहा है, यहां पे डॉट I4 करंट फ्लो हो रहा है। चलो एक्सप्रेशंस बनाओ, B DL, अब बताओ कितना होगा। सिंपल है ना, म्यू नॉट साथ में क्या होगा, जोर से बोलो ना, I2 माइनस, सबसे पहले कि ये दोनों नियर है तो याद रखना एम्पीरियल लूप हमेशा नियरेस्ट में बनाता है, इसका और इसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा उस पर, ठीक है। ये दूर है, बता रहा था दूर है करके, तो नियरेस्ट में क्या बनाता है, ये लूप बनाता है, और जो लूप बनता है ना धीरे धीरे लूप वीक हो जाता है, इसलिए उसका इंपैक्ट नहीं रहता है। तो यहां पे सिर्फ हम क्या लेंगे, I1 प्लस I2। समझ में आ गया। चलो एक और बनाते हैं। ठीक है, हमारे पास 3 लूप है, लूप 1, लूप 2 एंड लूप 3। तो सबसे पहले लूप 1 के लिए कितना बनेगा, लूप 1 के लिए जब आप बनाओगे ना तो B DL म्यू नॉट माइनस I1। समझ में। अब यहां पे क्या बनेगा, B DL म्यू नॉट प्लस I2। ठीक है, ये इंटरसेक्ट है, यहां पे जो बनेगा वो इसमें ही बनेगा, मींस यहां पे जो नया लूप बना उसके लिए क्या बनेगा, B DL म्यू नॉट I2 माइनस I1। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है, जब इसका प्रैक्टिस लेके आऊंगा तब इसके क्वेश्चंस हम लेके आएंगे। तो देख लो अच्छे से इसके लॉ को, फिर हम प्रूफ करते हैं कुछ डेरिवेशंस, हो जाएगा। स्टेटमेंट कंप्लीट है। अब हम बात क्या करने वाले हैं, हेडिंग डाल दें, एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर्स लॉ टू अ स्ट्रेट कंडक्टर। हम बात किस पे बात करने वाले हैं, स्ट्रेट कंडक्टर। तो चलो स्टार्ट करते हैं।